हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भाई एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लोकल और हल्की क्वालिटी में एक्सटेंशन बोर्ड मिल रही हैं, लेकिन वो इतनी पायदार नहीं होती। आप भाई चाहते हैं कि मैं खुद अच्छी क्वालिटी की एक्सटेंशन बोर्ड बनाऊं, तो गाइस आपने मार्केट से थोड़ा सा सामान लेना होता है। बहुत ही कम पैसों में आपको वो सामान मार्केट में मिल जाता है और इसके साथ ही आप भाई घर में एक अच्छी क्वालिटी की एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आप भाई जानना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपने वीडियो का स्टेप मिस नहीं करना। आपने वीडियो का स्टेप मिस करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी कि एक एक्सटेंशन बोर्ड है उसे कैसे बना सकते हैं। तो आपको किसी भी चीज का कुछ भी नहीं पता, आप एक कनेक्शन वगैरह भी नहीं कर सकते। और अगर आप भाई एक्सटेंशन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो अगर आप भाई ये वीडियो देख लेते हैं तो आप एक कंप्लीट एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो बनाना सीख जाएंगे। सो गाइस, अगर आप भाई को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप देखते हैं हमें किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी और एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस, बिना वक्त के चलते हैं वीडियो की तरफ। चाहिए जो है वो बोर्ड बहुत ही किसी अच्छी कंपनी का जो है आप बोर्ड जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक ये अच्छी कंपनी का बोर्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये डिपेंड करता है आपने इसके अंदर कितनी जो सॉकेट है वो इस्तेमाल करनी है। तो मैं 4 सॉकेट वाला जो है वो बोर्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप अपनी इसे मर्जी के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ आपको जो है इतनी ही सॉकेट जो है और बटन चाहिए। तो जो है मेरे पास जो है वो 3 सॉकेट है और 1 बटन है। तो आप भाई ये देख रहे हैं मेरे पास 3 सॉकेट और 1 बटन है, क्योंकि इसमें 4 लगते हैं तो इसलिए इनको भी रखते हैं साइड पे। और एक चाहिए आपको जो है वो स्विच, तो ये मेरे पास है एक स्विच और उसके साथ चाहिए आपको एक केबल। तो ये मटेरियल चाहिए आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए। तो मेरे पास ये एक केबल भी है और एक जो है वो एक एक्सटेंशन बोर्ड है और उसके साथ इसकी सॉकेट। बेहतर यही रहेगा कि आप मार्केट से जो एक्सटेंशन लेके आते हैं वो इतनी कारआमद नहीं होती। जो आप भाई खुद बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की होगी। तो इसलिए आप भाइयों ने इसे खुद ही बनाना है। तो सो गाइस, इसके साथ आपको बनाने के लिए कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ आपके घर में जो प्लायर है यानी कि प्लास जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक प्लास की जरूरत पड़ेगी और एक सिर्फ आपको जो है वो टेस्टर की जरूरत पड़ेगी। टेस्टर आपको बिल्कुल लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और उसके साथ ही आपको जो है वो केबल नाइफ, अगर आप भाइयों के पास केबल नाइफ नहीं है तो आप घर में छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो ये आपके पास बोर्ड है। आपने सबसे पहले तो इस बोर्ड को ओपन करना है। बोर्ड को ओपन करने के लिए इसकी बैक साइड पे आपको जो है वो 4 स्क्रू देखने को मिल जाएंगे। आपने इन चारों स्क्रू को ओपन कर लेना है। तो मैं इनको भी ओपन कर लेता हूँ। तो आपने इन 4 स्क्रू को ओपन करना है। उसके बाद आपका जो बॉक्स है वो इस तरह ओपन हो जाएगा और आपके चारों स्क्रू जो है वो इधर नीचे आ जाएंगे। तो ये रहे आपके चारों स्क्रू और ये जो आपका बोर्ड है। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर जो है वो इन सॉकेट्स को लगा लेना है। तो सॉकेट को लगाने का तरीका ये है, इनके पीछे आपको ये नट देखने को मिलेंगे। तो आपने इन नट को पहले थोड़ा सा लूज करना है। लूज करने के लिए आपने अपने प्लायर का इस्तेमाल करना है। तो आप इस प्लायर से थोड़ा सा इसको लूज कर लीजिएगा। तो लूज करने के बाद ये आसानी से आप भाई इसे हाथ के जरिए जो है वो निकाल सकते हैं। तो लूज करने के बाद आप इसे आसानी से हाथ की मदद से जो है वो निकाल सकते हैं। तो निकालने के बाद आपने इसकी जो है इस जो टैग लगा हुआ है, आपने इस टैग और इस टैग को देख के ध्यान से बिल्कुल लगाना है। हमने सिंपली फर्स्ट नंबर पे तो बटन रखना है और बटन रखने के बाद आगे हम जो है इस सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने एक एक करके ये सॉकेट जो है वो इसके अंदर लगा लेनी है। इसकी बैक साइड पे आपने जो ये नट अभी निकाले थे वो लगा देने हैं। तो इस तरह आप भाई जो है वो एक एक करके तमाम अपनी सॉकेट जो है लगा सकते हैं। इसके साथ जो बटन है वो भी बिल्कुल लगा लेता हूँ। अब इसको जो एक प्लायर की मदद से इनको टाइट भी कर दूंगा। मेरे तमाम नट जो है वो लग चुके हैं। उसके बाद मैं इनको प्लायर की मदद से बिल्कुल टाइट कर दूंगा। अब बारी आ जाती है कनेक्शन की। कनेक्शन के लिए आपको एक केबल की जरूरत पड़ेगी। तो केबल की इंसुलेशन आप भाइयों ने जो है वो उतार लेनी है। उतारने के बाद जस्ट सबसे पहले तो कनेक्शन करने के लिए आपने इन तमाम सॉकेट और जो बटन है इसके जो नट है इनको लूज कर लेना है अपने टेस्टर के जरिए। तो लूज करने के बाद अपने ऊपर वाली जो सॉकेट है और नीचे वाली जो सॉकेट है, ऊपर वाले 3 सिरों को लूज करने के बाद आपने एक केबल जो है वो ऊपर वाले 3 सॉकेट के जो सिरों में से गुजार देनी है। उसके बाद और दूसरी केबल जो है वो आपने नीचे वाले जो 3 सिरे हैं उनको शॉर्ट कर देना है। आप इसमें शॉर्ट करने के बाद शॉर्ट करने के बाद आपको एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। लूप का आपने करना क्या है, आपने बटन का एक पॉइंट जो डाउन पॉइंट है, आपने उस डाउन पॉइंट पे एक जो है वो लूप का एक सिरा उस पे लगा देना है और दूसरा जो आपने 3 सॉकेट
और दूसरा सिरा जो आपने सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट हैं आपने उनके ऊपर लगा देना है, या नीचे वाले किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने लगा देना है। जो आपने 3 पॉइंट ऊपर वाले या नीचे वाले किसी एक के ऊपर आप लगा सकते हैं, तो आपने उसके ऊपर जो है वो लगा देना है। जैसा कि आप भाई वीडियो में भी देख रहे हैं कि मैं इस लूप का एक सिरा बटन के ऊपर लगा रहा हूँ और दूसरा जो सिरा है वो मैंने सॉकेट के ऊपर लगा देना है, जो 3 टर्मिनल ऊपर वाले मैंने को शॉर्ट किया है। तो इस पे लगाने के बाद अब हमारे पास जो पॉइंट बच जाते हैं, बटन का एक पॉइंट हमारे पास बच जाता है और दूसरा जो है वो सॉकेट के 3 पॉइंट जो मैंने शॉर्ट किए हैं ये 2 बच जाते हैं। एक रेड और दूसरी ब्लैक जो है वो देखने को मिल रही है। मेरे पास 2 केबल्स हैं, तो दोनों केबल्स के लिए सबसे पहले तो मैं इन दोनों केबल्स की जो इंसुलेशन है उसको रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के बाद सिंपली आपको बता देता हूँ, मेरे पास इधर एक रेड कलर की है, तो मेरे पास जो रेड कलर की है वो मैं पॉइंट जो है वो बटन का एक मेरे पास जो पॉइंट बच रहा है मैं उसके ऊपर दे देता हूँ और उसके साथ ही केबल का जो दूसरी ब्लैक वायर है, तो ब्लैक वायर जो मेरे पास सॉकेट के जो 3 पॉइंट मैंने शॉर्ट किए थे वो सिंपली बच रहे हैं अभी तक मेरे पास। तो ब्लैक वायर को मैं जो है वो उन सॉकेट के 3 पॉइंट के ऊपर दे देता हूँ। तो बस ये थी छोटे से कनेक्शन। यानी आपने करना क्या है, आपने जो हमने एलईडी जो हमारी वायर है उसके जो हमारी वायर है उसके जो 2 केबल्स हैं, एक केबल्स को हमने बटन के ऊपर लगाना है और दूसरी केबल को हमने जो है वो सॉकेट के एक पॉइंट के ऊपर लगा देना है। जस्ट ये कनेक्शन है। उसके बाद आपने जो अपनी इसी केबल को बिल्कुल फिट कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद आपने अपनी इसी केबल को सीधा कर लेना है। सीधा करके इसके ऊपर जो है वो नाइट वगैरह वो लगा देने हैं कि केबल आपकी कभी आप जो वो एक्सटेंशन बोर्ड को अपने को हिलाएं इधर उधर हो तो आपकी केबल जो है वो डैमेज ना हो, यानी कि वो जो कनेक्शन हमने नट के ऊपर जो कनेक्शन हमने किए हैं वो बिल्कुल ख़राब ना हो। तो उसके बाद हमने जो इसका बैक कवर जो है वो रिमूव किया था इस एक्सटेंशन बोर्ड का, तो हमने उसे भी लगा के इसके जो नट है वो भी लगा देने हैं। तो इस तरह हमारी एक्सटेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके साथ बारी सिर्फ रह जाती है कि अब हमने इस वायर के साथ दूसरी साइड पे एक स्विच लगाना है। तो स्विच लगाना बहुत ही सिंपल सी बात है। जस्ट आपने वायर की इंसुलेशन उतार के, तो आपके पास वायर के 2 पॉइंट है, वो स्विच के 2 पॉइंट के साथ आपने नट लूज करके वो लगा देने हैं। तो जस्ट एक छोटी सी वीडियो थी, यानी कि आप भाई के साथ शेयर की कि आप भाई घर के अंदर एक एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो जस्ट इसमें सिर्फ थोड़ा सा काम मुश्किल कनेक्शन का होता है। आपने कनेक्शन को ध्यान से देखना है और समझना है। तो अगर किसी जगह पे आप भाइयों को कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिले तो मेरा नंबर आप भाइयों को शो हो रहा है, और इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर शेयर भी कर सकते हैं। सो गाइस, इसके साथ कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट। सो गाइस, ये थी छोटी सी वीडियो के। अगर आप को वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक जरूर कर देना है। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।